दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी लोग जो अरुण भूमि जो लाइव फेज से देख रहे हैं, और आप सभी को बता दूं अरुण भूमि टीम अभी पहुंचे हुए यहाँ पर जो है वाई इंटरनेशनल जो होटल है, और आप सभी को पता है। और आप सभी को ये भी बता दूं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर पीछे ऊपर अगर देखता है तो आज यहाँ पर मास कंसल्टेटिव मीटिंग जो है हुआ है। ये प्रो डेम जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का कोई यहाँ का हमारा जो सिविल सोसाइटी, ये लोग जो है आज यहाँ पर एक बैठक जो है आयोजन किया गया है। तो उस बैठक का नतीजा क्या है उसको जानने के लिए हम आज के यहाँ पर जो जिन्होंने बैठक को बिठाया, जिन्होंने बैठक का ऑर्गेनाइज़ किया है, उनसे हम लोग जानेंगे कि ये प्रो डेम और आज का जो मीटिंग का जो है मतलब जो रिजल्ट है क्या निकला है। और आप सभी को ये बता दूं, जहाँ तक हम पॉइंट जो उन्होंने एजेंडा जो रखा हुआ है उसको मैं आप सभी को एक बार बता दूं। यहाँ पर सीधा एजेंडा लिखा हुआ है, मीटिंग जो एजेंडा लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं। टर्मिनेशन ऑफ 142 MOU and MOA इलीगली साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट, पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा ये लिखा है कि इलीगली कलेक्टेड अप फ्रंट मनी रुपीस यानी 1495 करोड़ 73 लाख एंड 72,000, बहुत बड़ा रकम होती है। ये दूसरा उन्होंने आज जो एजेंडा है दूसरा है। तीसरा है मिस यूज ऑफ 225 करोड़ पैसा जो मुझे स्टेट गवर्नमेंट का होगा शायद। मैं आज हम जनता को यही बताएंगे, जो कि दर्शक देख रहे हैं उनसे हम पूछ के बताएंगे कि ये कहाँ पर ये पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट हुआ है अरुणाचल सरकार द्वारा। चौथा पॉइंट है फेलियर ऑफ प्रोवाइडिंग 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट, ये लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ। और लास्ट पॉइंट जो है मिस यूज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी NPV कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड अमाउंट ऑफ ₹300 करोड़ awarded by NHPC Limited particularly for the लोअर सुबनसिरी 200 मेगावाट हैव, यानी वो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और आज का जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइज बाय प्रो डेम मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी PDMAP ने किया है। तो जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि पेज को देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं आज का इस बैठक में क्या हल निकला है। उसके बाद इसको लेकर के जो इन्होंने 5 पॉइंट एजेंडा दिया है, इसको लेकर के आगे ये जो कमेटी जो आज गठन हुआ है, आगे इसको लेकर के क्या कार्यवाही करने वाले हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए आज जो बैठक बिठाया उनसे हम जानेंगे कि आज का बैठक का हल क्या निकला है। सबसे पहले आज मैं यहाँ पर मुझे तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर बैनर लिखा, मैं इनसे जानेंगे। ये मिस्टर ताऊ पोल है, प्रेसिडेंट है शायद, ये प्रो डेम मूवमेंट जो अरुणाचल प्रदेश का आज का प्रेसिडेंट है। तो पोल जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आज का जो बैठक का विषय में थोड़ा सा आप अरुण भूमि दर्शक साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के दर्शकों जनता को मतलब आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं ये अरुण भूमि की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रो डेम के इस कंसल्टेटिव मीटिंग में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। फिर नंबर 1 पॉइंट जो आपने देखा है 142 MOU जो टर्मिनेशन का, ये बहुत साल पहले मैंने 2017 एंड 19 एंड 2021 ये 3 बार हम सरकार को ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमिट कर चुका है। सबमिट करने के बाद भी आज स्टेट सरकार ने है रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो सीधे ये आपका 142 MOU को किस लिए टर्मिनेशन करना है उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे। तो ये MOU साइन करने में एक ऐसे होता है FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट होते हैं। तो उसके एक्ट के तहत ये FRA जो है, जहाँ में आप जो है MOU साइन करने जा रहा है, जहाँ नदी है, तो उसके चलते उसके बस्ती का जो लोग है, जो इफेक्टिव पीपल होता है, ये लोग से और पंचायत राज का अब पहले 3 टायर था, उस समय में ये MOU साइन किया गया था। तो इसमें 3 टायर का जो ग्राम सभा है और अंचल सभा होता है और ज़िला होता है और बस्ती का गांव पूरा होता है। तो ये सब से पूरा आपका क्लियरेंस लेने का बाद और आपका जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, आप लोग को पता है अरुणाचल में तो आपका सिसिमेक जून 5 है एज पर जियोलॉजी का मुताबिक से। तो उसी के चलते ये सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, फिशरी डिपार्टमेंट, MOEF सब क्लियरेंस लेने का बाद में ये FRA जो है PFR बोलता है। इसमें होता है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो ये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है क्लियर करने का बाद में अरुणाचल सरकार जो है, जो जैसे कि आपका प्राइवेट पार्टी को देता है, तो ये जो है
जो अभी 142 एमओयू तब ये क्लियरेंस पूरा पब्लिक से आपका जनता से लेने के बाद ही ये सरकार जो है एमओयू साइन करना है। तो उसी मुताबिक से उसका आपका बिल्कुल ही पालन ही नहीं किया, आपका सिस्टम को बिल्कुल पालन नहीं किया है जितना हुआ है। तो इसलिए ये 142 एमओयू को टर्मिनेशन करना है। और सेकेंड पॉइंट और टर्मिनेशन साथ ही साथ में सिर्फ अभी जो हम एमओयू को पूरा पढ़ा है, जो 142 का एमओयू को सबको देखा और सब गाइडलाइन देखा, इसमें सिर्फ 12% 11% हमारा सरकार जो अरुणाचल सरकार जो बना के रखा है, तो ये जो सिर्फ 11% सिर्फ शेयरिंग अरुणाचल को दिया जाना जिस दिन कमीशन होगा। तो मैं ये सीधा सा आप लोग जनता को बताना चाहूँगा इस आपका अरुण भूमि के जरिए, ये 142 एमओयू को जल्द से जल्द उसको टर्मिनेशन करना है। और सेकेंड पॉइंट में आपको वही बता रहा हूँ कि ये हमको 12% नहीं चाहिए एंड हमको 13% 14% अपने जो प्राइवेट पार्टी का साथ एग्रीमेंट करके रखा है उसको हम बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए 142 एमओयू को टर्मिनेशन करो और हम यहाँ ज़मीन जायदाद हमारा अरुणाचल का है और जितना पानी है हमारा है, इसलिए हमको उसको 12% सिर्फ नहीं कहना है, इसलिए ये 142 एमओयू को टर्मिनेशन करना है। और तो मतलब तो इसको तो अभी हमने जैसे बताया जो आपका एजेंडा है जिसको आप लोगों ने डिस्कशन किया होगा, लेकिन मैं आपको ये पूछूं कि जैसे आपका ये है कि प्रो डेम मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, तो आज का बैठक में मेरे हिसाब से शायद आप लोगों ने 10 अलग कमेटी बनाया होगा जिसमें आप लोगों ने सभी लोगों को बुलाया, पॉलिटिकल पार्टी को भी बुलाया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाया, उसके बाद एनजीओस को भी बुलाया। तो उस बैठक के मुताबिक मतलब अभी आप लोग आगे जो इसको जो है आगे मूवमेंट करेंगे, तो इसके लिए आप लोग कौन से कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, या फिर आपका जो ये प्रो डेम जो है कंटिन्यू होगा या फिर आप लोगों ने अलग फिर से नया गठन किया है? जी हाँ, ये आज का जो कंसल्टेटिव मीटिंग है, काफ़ी सारे लोग कम से कम 34 to 35 हम लोग इनविटेशन दिया था, जो अरुणाचल का जितना ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिशियन और जो भी आपका जितना भी आपका कॉमन बेस ऑर्गेनाइजेशन है सबको हम दिया था। इसमें 34 से काफ़ी आज 23 ऑर्गेनाइजेशन लोग आए थे, तो पूरा उसका साथ में ये सब हम लोग पूरा निर्णय लिया है। देखिए ये एक हाइड्रो पावर एक ऐसी चीज़ है कि ये अरुणाचल में एक नंबर 1 यहाँ इकोनॉमिक्स है, उसको पूरा ये लोग प्राइवेट पार्टीज को देके एक हमारा स्टेट को ये एक बहुत बड़ा एक डेंजर जोन में लेके रखा हुआ है। उसी के चलते हम सब आज बहुत चर्चा किया उस विषय से लेकर, तो काफ़ी पॉलिटिशियन पार्टी सीनियर लीडर और इंटेलिजेंट लोग आया और बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लोग आया, तो हम लोग सब निर्णय लिया है कि आज एक इस मास कंसल्टेटिव मीटिंग के जरिए हम लोग एक कमेटी गठन किया और उस कमेटी में हम लोग ऐसे गठन किया है कि अरुणाचल का एक हम लोग सीनियर सिटीजन के साथ हम लोग उसको मिलके लड़ेंगे और उसको पक्का हम लोग अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने डिसीजन लिया। इसलिए उस डिसीजन के चलते ये हमारा सर बिंगिया कापा जी को हम लोग आज एक जॉइंट कमेटी बना के हम लोग आज चेयरमैन बनाया है। तो साथ ही साथ में हमको एज ये प्रो डेम के प्रेसिडेंट का नाते हम लोग आज कंसल्टेटिव मीटिंग बैठने का कारण से हमको एक मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। तो हम दोनों अभी फिर ये कमेटी गठन किया और हम लोग सब बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोग ये कमेटी को गठन किया है और उस गठन के जरिए हम लोग ये निर्णय लिया है कि आने वाले कल के लिए पीढ़ी के लिए और कल आने वाले कल में किस हिस्सा में अरुणाचल जो किस सुंदरता जहाँ में पहुँचना है, तो एक ऐसी ही चीज़ है कि ये हाइड्रो पावर ही उस सुंदरता में पहुँचा सकता है। तो इसी के चलते हम लोग ने आज कमेटी गठन किया। काफ़ी बहुत लंबा चर्चा होने का कारण से आज समय नहीं जुड़ पाया, तो हम लोग कल फिर हम लोग मीटिंग बैठेंगे, इसमें फिर हम लोग रेजुलेशन लाएंगे और उस रेजुलेशन में कैसे करके उस मुद्दा को आगे ले जाना चाहिए हम लोग ये तय करेंगे। उस कमेटी का नाम आप लोगों ने रखा है अभी? जी, इस कमेटी का नाम में पूरा रखा हुआ है, तो इसमें मैं आपको फॉर्मली ये है चेयरमैन, हम सिर्फ नाम आपको बता रहे थे और मेरा नाम को आपको बता रहा है और चेयरमैन और सेक्रेटरी, और बाकी सबको हम बाद में अगले आपका जो एपिसोड में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी हम ये था जो अभी जो कंजर्वेटिव जो मीटिंग है बैठा है, उसका बाद उन्होंने ये बताया कि ये प्रो डेम का जो अभी पहले जो मूवमेंट चला रहे थे उनका जो है प्रेसिडेंट है। तो अभी बैठक बैठने के बाद ये लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग ने नया फिर से एक कमेटी गठन किया जिसका अभी तक नाम नहीं रखा है, और आने वाला समय यानी कल ये बता रहे हैं कि कल फिर से वो लोग बैठक बैठेंगे। उसके बाद उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि उस कमेटी का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी वो लोग गठन करेंगे उसका नाम क्या रखेंगे, आगे वो लोग बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दो आज के मीटिंग में नतीजा ये निकला है कि जो हमारा जो सबसे सीनियर सिटीजन है अरुणाचल प्रदेश का, यूँ कहिए कुरुंग कुमे से आता है, उसका कापा बेंगिया को सभी शायद जानते हैं। तो इन्होंने मतलब आज का जो कंजर्वेटिव जो मीटिंग हुआ है, इनको जो है आगे जो प्रो डेम का जो प्रोजेक्ट है जो जहां अरुणाचल में चल रहा है इसको मतलब विरोध करने के लिए या फिर जो गलत काम हो रहा है उस चीज़ को गलत मतलब विरोध करने के लिए उन्होंने आज का मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि खापा बिंगिया को उसके लिए मतलब प्रेसिडेंट चुना गया यानी चेयरमैन चुना गया है। तो उनसे हम लोग जानते हैं कि आज के बैठक में उन्होंने मतलब क्या मतलब इस जो अभी प्रो डेम को लेकर के उनका आगे मकसद क्या होगा उनसे हम लोग जानते हैं। तो कापा जी, सबसे पहले आपको अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूँ। Thank you for the fourth party of democracy. You have come forward to straighten our entire policy of the state. इसमें ऐसा है भाई, ये जो प्रो दाम का इशू में हमने पहले 2007 से लेके एंटी दाम का ऊपर में है रेकलेस MOU साइन मत कीजिए, ये अच्छा नहीं। ये जो हम लोग का अरुणाचल का जो ज़मीन बारी को जो है अभी जैसे बोला सिस्मिक 7 जून में है, इसलिए वो देख के करना है और स्लो स्टडी वे में जाना है। हम लोग आदमी भी इतना जानबूझ नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी इतना नहीं है, इसलिए स्लो थोड़ा धीरे से कीजिए बोला। नहीं ऐसा नहीं बोल के वो NHPC को ले आया। NHPC ने DPR प्रिपेयर किया, DPR प्रिपेयर करके प्राइवेट पार्टी को प्लेयर को बुला के स्टेट गवर्नमेंट को नेगोशिएट करा के पूरा बिक्री कर दिया। जो बिक्री कर दिया तो हमने 2009 में ये अरुणाचल फोरम बना के दिल्ली में हम लोग कैम्प किया। तो कैम्प करके हम लोग देखा है तो वो प्राइवेट पार्टी वाला कोई सामने आने वाला नहीं। लेकिन NHPC ये फरीदाबाद का सेक्टर 22 में हम लोग जाके सब बात को बातचीत किया तो उस सारा बात को नहीं बताया, लेकिन बहुत सा जो है हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट को जो पूछताछ करने से वो बता देता है। इसका हिसाब से हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी सारा अरुणाचल में उसी समय तक कितना तो प्रोजेक्ट साइन हो गया, इसके बारे में उस समय में 42,000 मेगावाट साइन हो गया तो 2007-9-8 तक। तो इसके बाद फिर अभी जाके ये 47,000 मेगावाट साइन हो गया। तो वो तो साइन करके जब साइन कर दिया फिर सही ढंग से साइन करना चाहिए, पॉलिसी को अच्छा से करना चाहिए बोलता है, वही ऐसा नहीं करता है। हर बारी में दिल्ली में करता है, दिल्ली में सब करने के बाद में यहाँ में कैबिनेट मीटिंग बुला के वो एक्सपोज पर तो अप्रूवल लेता है, ऐसा लेके वो साइन हो गया बोल। तो राइट तो उन लोग प्राइवेट प्लेयर लोग का राइट बन गया। हम लोग को जितना है अप्रूवल पी लेना है, क्या देना है, कोई पार्टी को कमीशन दे डोनेशन देना, वो सब पार्टी ने कर दिया। इसके बाद तो हम लोग ये भी बोला है आप ये में स्टेट में आके हमारा DC को इन्वॉल्व करा के, डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करा के हियरिंग कराना है, पंचायत लीडर को, स्टेक होल्डर को हियरिंग करा के, सब लैंड ओनरशिप मालिक को हियरिंग करा दो। इसके बाद आप वो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दीजिए। इसके बाद तो उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट दे दीजिए। इसके बाद पॉलिसी को अच्छा से बनाना, जो ये डाउन स्ट्रीम को कैसा बनाना है। और आपने ये जो कमीशन किया तो वो डी कमीशन भी एक दिन होना पड़ेगा दाम को, उसका भी प्रोविजन रखना है। डाउन स्ट्रीम को पैसा रख देना, मछली को जाने के लिए पीस लीडर कैसा बनाना, अब अच्छा से ये सब करके सिस्टमेटिक वे में करो बोला। तो क्या नहीं, वो लोग जो ऐसा हर बारी करता है उसमें हम एकदम है, हम लोग भी मैंने आगे बढ़ने नहीं देता। उस टाइम में पुलिस स्किल के हम लोग को हरासमेंट देने के चक्कर करता है। आपने पहले ऐसा किया होगा, वो किया होगा, अननेसेसरी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐसा फिर भी हम लोग माइंड चोरा नहीं, सब्जेक्ट को तो हमेशा पकड़ता है। तो ऐसा करके 2016 में ये बच्चा लोग हमारा साथ में इंतजाम में काम करेगा बोला। हम बोला इंतजाम भी हम लोग पुलिस ही अच्छा नहीं किया बोल के हमने इंतजाम में गया था, लेकिन कुछ प्रो दाम भी होना चाहिए। ऑलरेडी साइन करके रखा है, आप लोग प्रो दाम में चलिए। कोई ये जैसा कि माइटी सियांग रिवर जो है
उसमें ये यंगक्योंग में एक प्रोजेक्ट है 10,600 मेगावाट वो प्रोजेक्ट बनाएगा बोले। उसमें कैसा प्रोजेक्ट इतना होगा तो यंगक्योंग, तुतिंग, गेलिंग, रामसिंग, जिंगिंग पूरा चला जाता है। इसीलिए वो सब नहीं करना चाहिए बोल के हम लोग बोला ट्रिब्यूटरी ऑफ सियंग, माइटी सियंग का उसमें कीजिए। जहाँ जहाँ में फिजिबल है, जहाँ जहाँ में पब्लिक मानता है वहाँ कीजिए। जहाँ तक ज़बरदस्ती करके आप लोग क्यों ऐसा पैसा लूट रहा है, ऐसा मत कीजिए बोल के किया है। तो ऐसा करके हम लोग चुप होके बैठा है। और जो कराने वाला भी नेचर का अगेंस्ट में ज़्यादा मत करो हम लोग बोलते हैं। हम लोग नेचर का साथ में जीता है तो वो लोग तो अच्छा से भी याद नहीं रह पाया। तो उन लोगों ने जो घपलाबाजी करके रखा है, स्टेट को मोर्टगेज करके रखा हुआ चीज़ को अभी कैसे निकालेगा, कैसा करके ये हुआ है। अभी जैसे 225 करोड़ तो 2009-8 में NHPC से लिया है कोऑपरेटिव को रिवाइव करने के लिए, स्टेट एफेक्स बैंक को रिवाइव करने के लिए। ऐसा करके फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन खत्म हो गया, APIDFC खत्म हो गया, माइन एंड मिनरल कॉर्पोरेशन खत्म हो गया। और वो जो इसका कॉर्पोरेशन जितना है, ये जो हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, वो कॉर्पोरेशन का मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, हाँ, इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो सब खत्म हो गया। फिर अभी क्या रहेगा, ये जंगल को भी, पानी को भी, ये सब ऐसा करते। तो अभी हम लोग देख रहे हैं तो अरुणाचल का तो कुछ फ्यूचर देखा ही नहीं दे रहा है। अभी 2-3 साल हो देखा है तो कोई जॉब रिक्रूटमेंट तो है ही नहीं। नेशनल लेवल में जॉब है बोलता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट करता है फिर एग्जाम कंडक्ट नहीं करता, एग्जाम कंडक्ट करता है फिर रिजल्ट नहीं निकलता। इस टाइप का चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना चाहिए। उसको हम अभी किसको बदनाम देगा अपना, ये हम लोग का गवर्नमेंट जब माम करके बैठ रहा है तो उस समय में कुछ तो आवाज़ तो देना है। हम लोग भी तो आने वाला जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ करके तो दिखाना है। तो सब लोग को ये साधु सन्यासी तो नहीं है, सब लोग को आगे बढ़ना है। हमारा इकोनॉमिकली हम लोग स्टेट तो ड्राई हो गया, अभी कुछ है नहीं। इसलिए हम लोग मिल के जो हम लोग इन लोग को सजेस्ट किया है, आप लोग अकेला से भी नहीं होगा, हम लोग सब इन्वॉल्व करके ये करेगा ऐसे बोला है। तो भाई लोग ने पूरा इन्वाइट किया है, वो लोग आया है। आज सबका व्यू अच्छा से इंडोर्स हुआ है। उसी हिसाब से एक फाइनली ये कॉन्सेप्ट आ गया जो इसका एक ये सबका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है बोल के सब CBO लोग को ये का प्रेशर ग्रुप को 2 मेंबर इसमें रहेगा। और एक हम लोग NHPC को बुलाएगा और NHPC आपने प्राइवेट पार्टी का मीडिएटर तो आप है, हाँ, और NTCP आप मीडिएटर है, NIPCO आप मीडिएटर। आप लोग कैसा करके ये आदमी कंपनी लोग वापस आएगा कि नहीं आएगा, और इसको कंपनी को अगर वापस नहीं आता है तो उसको टर्मिनेट कर सकेगा कि नहीं, ये सब पूछताछ सिस्टमेटिकली प्रॉपर प्रोसेस में जाएगा। अभी हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, इसके बाद हम रोड मैप काउंट करेगा। रोड मैप बना के सारा लोग का इन्वॉल्वमेंट सब मेरा है बोल के लोग को सोचने के, अपना है बोल के सोचने देगा। उसी का बाद में स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा, आप सीरियस एक्शन लीजिए, स्टेट डूबने वाला है, इकोनॉमिकली डूबने वाला है, रिसोर्स क्रंच हो रहा है। और रिसोर्स नहीं होने के कारण से हम दिल्ली में हमेशा हाथ पैर पकड़ के अपना इज्जत को फेंक के हम हाथ पैर के पैसा मांगते रहते हैं, उसी में हमारा डूब जाता है। ऐसा करके हमारा आदमी का पास में कुमर में हड्डी नहीं है, मेमेल जैसा हो गया। इसलिए हम लोग भी थोड़ा ताकत से रहना। तो अरुणाचल जैसे 84,000 स्क्वायर किलोमीटर जहाँ में ये क्या बोला है आपका 8 लाख पॉपुलेशन है। हम भगवान ने बहुत अच्छा से दे, हम जमीन का अंदर में। चलिए सर, इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में जब आप लोग जब फिर नया से मतलब जब गठन करके फिर आगे चलाएंगे उसमें आप जरूर मतलब लिख के मतलब लोगों को फ्रेश में मतलब जो प्रिंट मीडिया है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जरूर सर्कुलेट कीजिएगा। लेकिन अभी समय कम है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे संगठन बनाते हैं, जैसे अभी आप लोग का थोड़ा बैठक पहले हमने भी सुना है, क्योंकि हमने जब हम स्कूल समय में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते तो उस समय कुछ यूनियन ने जैसे कि चकमा हजूम का इशू लिया, PRC का इशू लिया, ऐसे अरुणाचल में बहुत सारे इशू उठाया जाता है लेकिन उसका अंत तक नहीं पहुंच पाता है, पहुंचता भी है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। क्या आपको लगता है कि आप लोग कल को इसको फॉर्म करने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा, क्योंकि अरुणाचल का हिस्ट्री ऐसे रहा है, कोई यूनियन फॉर्म करके किसी मुद्दा को पकड़ता है लेकिन मुद्दा को अंत तक लेके मतलब सॉल्यूशन नहीं लाता है, बीच में गायब हो जाता है। ये अरुणाचल का एक हिस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है कल आप लोग ये प्रो डेम का जो अभी आज बैठक बैठाइए, कल को मतलब कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, आपको ऐसा लगता है सर?
नहीं, आप आपका बड़ा भाई का हिसाब से आपका हिसाब से हमको ऐसा ऐसा डीलिंग में डूब जाएगा बोल के आपको आप ऐसा नज़र लगता है आपको? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं, मतलब आप मतलब जैसे आप लोग का जो ये बैठक का मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आप लोग ने मतलब जो आप लोग लेके मतलब चल रहा है ना सर, हम ऐसे पूछ रहा है क्योंकि अभी तक अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे हुआ है, क्योंकि आपका एंटी आपने आप इसको पहले से आप एंटी उसमें भी चला रहा है, उसको आप साइड में रख, क्योंकि अभी आप लोग एक हो गए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको लगता है ये जो कल को सोल्यूशन आएगा, मतलब और हमको लगता है कि जैसे आपने बताया ये जो सोल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज जो ख़त्म हो रहा है, तो आप इसी मुद्दा पे तो कर रहे हैं ना। और मेरा कहने का मतलब यही था कि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन उसका जो अंत रिजल्ट तक नहीं ला पाता है। तो अभी आप लोग जो है, जो अभी आप लोग बनाया है, तो आप लोग रिजल्ट को लाने के लिए आप लोग काम करेंगे, मतलब आपको उम्मीद है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ सर आपको। ना भगवान, ये हम लोग को अभी कमिटी हम लोग टेन्योर भी नहीं रखा है। भगवान जितना दिन तक टेन्योर का साथ में उतना दिन तक रहता है, तो हमारा होमवर्क एक्सरसाइज काफ़ी तुरंत ये क्लियर का ट्रांसपेरेंसी वे में हम करके कितना स्टेप ले उठा सकता है हम वो करेगा। तो आप अरुणाचल के लोगों को क्या संदेश मतलब देना चाहता है कि इसको लेकर के जितना अरुणाचल के लोग हैं, क्योंकि अरुणाचल बहुत मतलब हमारा पॉपुलेशन, उन सभी को मतलब आप इनको लेकर के क्या मैसेज देना चाहता है, ये आपका जो आज का बैठक है इसको लेकर के? और मेरा आज का ये जो बैठक लेके हमारा अपना भाई लोग जो प्रोग्राम में पहले से कर रहा है, और आज जो आने वाला लोग और अरुणाचल का सारा वासियों लोग को, मैं तो ये सोचता है कि ऐसा कुछ अरुणाचल के लिए कुछ करके तो सब लोग जाने के लिए हो, एक स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। रीजनल ओरिएंटेड, रीजनल स्पिरिट एंड नेशनल आउटलुक होना चाहिए। अपना रीजन का कुछ भी नहीं करके हम बाहर में केवल भाषण मार के घूमने से नहीं होगा। अपना रिसोर्स को प्रॉपरली टैप करना है, जो गोद दिया हुआ को उसको यूज करने के लिए हमको आगे ऑब्स्ट्रक्शन देने मत दीजिए। आप लोग सब अरुणाचल वासी कोऑपरेट करना है, उसके हम कदम बाय कदम हैंड टू हैंड ऐसे हम लोग आप एक दूसरा का साथ में बनाएगा, और उन लोग का सहायता हमेशा, कोऑपरेशन हमेशा ज़रूरी होगा। तो मजबूरी जब होगा तो हम लोग ये रास्ता तक भी उतरना जरूरी होगा, समय ऐसा होगा। जो वो लोग ये जो कंपनी लोग यहाँ आने की कोशिश नहीं करेगा, वो ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके केस करते रहेगा, ऐसा सिचुएशन में हम किसको बोलेगा? तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम बोलेगा आप उसको लेके आना पड़ेगा। तो उसको ले आने के लिए हमको मास मूवमेंट चाहिए। मास मूवमेंट जब चाहिए तो आप लोग को हम हमेशा जरूरी होगा। तो आप लोग का थ्रो से भी हम लोग को बहुत मोटिवेट करके हम रास्ता में हमारा रीजनमेंट को हम लोग उधर एड्रेस कर सकता है। इसी टाइप का हम करके लोग को आप ये अरुणाचल का जो जमीन हर एक इंच जमीन जंगल जल ये हमारा है बोल कर हम लोग को अपना से फीलिंग आने देना चाहिए। वो हिसाब से हम काम करके देखते हैं जितना हो सकता है। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में आपका जो ये अभी जो आप लोगों ने बनाया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ये प्रो डेम को लेकर के अरुणाचल लोगों के लिए आने वाला समय में अच्छा काम करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और हमको बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था काफा बेंगिया। तो आप सभी को बता दूं आज का जो मीटिंग जैसे कि आपको हमने बताया हुआ उसमें लिखा हुआ है हमारा जो कैप्शन में यही कि आज का बैठक आज उन्होंने यहीं पर समाप्त किया है। और आने वाला समय यानी कल भी वो लोग बैठक बैठेंगे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो आने वाला समय में कैसे रखेंगे। वो बता रहे हैं कि कल वो लोग बताएंगे। तो ये एक वही खबर यही है कि जो प्रो डेम को लेकर के ये लोग हमेशा लगातार पिछले कई सालों से मतलब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। उनका यही साफ कहना है कि हमारा जो है नेचुरल जो रिसोर्सेस है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और उन चीज़ों को सही से सरकार जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से हमारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाला समय में अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी खतरा हो सकता है, ये इनका कहना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को सरकार भी ध्यान दे और अरुणाचल के सभी लोग ध्यान देते हुए हम लोग आने वाला भविष्य के लिए भी हम लोग अपना जगह को सुरक्षित करके रखें। और जितने भी अरुण भूमि जो लाइव पेज देख रहे हैं आप सभी को मैं बता दूं, महामारी लगातार चल रहा है, इसीलिए आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया SOP को हमेशा मेंटेन कीजिए ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। और दर्शकों, अब बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सही खबर और सटीक खबर पहुंचाना हमारा मकसद है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।